बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम ये सेकंड प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रही है हमारे सेम क्लाइंट के पास, जिनका हमने आपको गुडवी का इन्वर्टर दिखाया था कि उस घर में हम गुडवी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सोलिस बेस्ड है और फर्स्ट फेज़ के अंदर हम इसे विदाउट बैटरी ऑपरेट करने जा रहे हैं। और विदाउट बैटरी ऑपरेशन के अंदर ये होगा कि ये के इलेक्ट्रिक की शेयरिंग के साथ ये सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। तो हमने अर्थिंग करवाई थी एज अ सेफ्टी, तो वो हमने दोनों इन्वर्टर्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर दी है। तो अब आपको दिखाते हैं कि पैनल बॉक्स, इसमें हमने IP65 DB बॉक्स यूज़ किया था। सोलर का जो है उसके साथ हमने फ्यूज़ भी ऐड किए हैं और सोलर के ब्रेकर्स भी ऐड किए हैं। तो ये हमारे आज के प्रोजेक्ट का जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि पैनल बॉक्स किस तरह से डिज़ाइन हुआ है। आपको आगे चल के भी दिखा दें कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो किस तरह से हमने इसमें पैनल्स वगैरह कनेक्ट किए हैं और वायरिंग वगैरह हमने सारी किस तरह से की है। तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पैनल्स हैं जो कि हमने सोलिस के इन्वर्टर के साथ अटैच किए हैं। ये दो प्रोजेक्ट के पैनल्स हैं। तो इसमें से 12 पैनल जो है हमने सोलिस में ऐड किए हैं, विच आर लॉन्जी हाइमो 7 बाईफेशियल, और 605 वाट के ये पैनल्स हैं जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं ऑनलाइन हमें क्या मिलता है, आपसे शेयर करेंगे। जब भी हम ये वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो उससे एक दिन पहले का डेटा लेके हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि हमारे पास प्रॉपर उसका वो आ जाए, लोड वगैरह घर में ऑपरेट होना शुरू हो जाए। तो ये टोटल हमारा स्ट्रक्चर जो है वो गुडवी के साथ का बना हुआ है। और ये गुडवी के साथ हमने टोटल 32 पैनल लगाए थे, जिसमें से 12 हमारे एक क्लाइंट के और 20 पैनल हमारे दूसरे क्लाइंट के। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको पाइप्स दिखा दें कि हम किस तरह से PVC पाइप की मदद से जो है वो वायर्स जो हैं दोनों इन्वर्टर्स तक नीचे लेके गए। एक हमारा इन्वर्टर ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भी PVC पाइप के थ्रू वायर जो है वो नीचे तक गई हुई है। और इसी तरह से जो फिर हमारा दूसरा इन्वर्टर है जो कि ममटी के अंदर आया है सीढ़ियों के साथ, वहाँ पे भी वायर जो है वो हम ऊपर से डायरेक्ट PVC पाइप की मदद से लेके गए हैं। तो इस घर में जो अर्थिंग हुई थी वो भी हम पहले ऊपर लेके आए हैं, फिर ऊपर से दोबारा इन्हीं PVC पाइप्स की मदद से दोनों इन्वर्टर्स को हमने उसके साथ सिंक किया है। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से वायर को जो है वो कैरी ऑन किया है। ये पूरी फिनिशिंग स्टेज है, जिस वक्त हमने पूरे पाइप वगैरह PVC के लगा के उनको टाई अप करके सारी चीज़ें प्रॉपर कर दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है उसकी वायरिंग हमने इस तरह से मैनेज की है। लेकिन कोशिश ये होती है कि अवेलेबल सोर्सेज के अंदर जितना अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं हम उसको यकीनी बनाएं, ताकि किया हुआ काम जो है वो हमारे क्लाइंट्स को भी पसंद आए। तो ये था आउटर, आपने देखा वीडियो। अब हम आपको दोबारा इन्वर्टर की तरफ ले आएँ कि हमारा इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल ममटी के अंदर लगा हुआ है। इसके साथ जब बैटरीज ऐड होंगी तो वो इसी दीवार के ऊपर, इसके नीचे भी आ सकती हैं, इसके साइड बाय साइड भी आ सकती हैं। तो हमारे क्लाइंट का इरादा ये है कि आगे चल के 2 बैटरीज इसमें ऐड करेंगे। आजकल मार्केट में डायनस की बैटरीज जो हैं वो मुख्तलिफ़ प्राइसेस पे मिल रही हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 2,40,000 की बेच रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो 2,10,000 रुपये की बेच रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सबको एक्सप्लेन बार बार कर रहा हूँ कि ओरिजिनल जो क्लेम होने वाली बैटरी है वो 240 का रेट है उसका। अभी भी आइंदा दिनों में गिरता है तो कुछ कह नहीं सकते। जो 210 या 195 की मिल रही है वो आपका दुबई लॉट का पैनल है। अब हम आपको दिखा दें कि हमने अपना पैनल बॉक्स किस तरह से मैनेज किया है। इसमें फ्यूज़, सोलर और के इलेक्ट्रिक, नॉर्मल लोड, हैवी लोड, सारी हमने टैगिंग करके उसको कंप्लीट कर दिया है, ताकि हमारे क्लाइंट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सा ब्रेकर किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। तो ये अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है, जो कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि अर्थिंग जो है वो हमने पूरे प्रोजेक्ट में इसलिए की है कि यहाँ पे घर में छोटे बच्चे हैं, मे भी अगर वो बारिशों में किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो उन्हें करंट वगैरह या अर्थ वगैरह जो है वो ना लगे। अमूमी तौर पे कस्टमर्स पूछते हैं कि ये अर्थ जो है वो कितना ख़तरनाक होता है। तो देखें, जिस तरह से आप कंप्यूटर घर में यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर के कोने से जिस तरह का अर्थ आपको महसूस होता है, उसी तरह का अर्थ जो है वो आपको इन्वर्टर से भी महसूस होगा। बारिशों के दिनों में अगर आप नंगे पाँव हैं तो आपके लिए हल्का सा ख़तरे की वाली बात है, क्योंकि आप गुड कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसमें आपको करंट हल्का सा महसूस होता है। इसी तरह से जब भी आप पैनल वॉश करें तो पैनल्स के जो सोलर के ब्रेकर्स हैं वो लाजमी ऑफ़ करें, ताकि पैनल्स तक जो रिटर्न करंट जा रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बिल्डअप हो रही होती है, वो जो है
ब्रेक हो सके। तो आई होप कि आज का प्रोजेक्ट भी आप लोगों को पसंद आया होगा। इस हवाले से आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा हर आने वाला प्रोजेक्ट पहले से ज़्यादा अच्छा भी हो, खूबसूरत भी हो और वो फ्रूटफुल भी हो। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेरीज़ हो आपकी तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि इस पूरे प्रोजेक्ट का मुख्तलिफ दिनों पे क्या रिज़ल्ट आया। तो अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाने जा रहे हैं। तो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास मोबाइल ऐप के थ्रू आता है और इस ऐप में जो मैक्सिमम रिज़ल्ट हमने रिकॉर्ड किया या हमारे क्लाइंट यूज़ कर पाए हैं वो है 4.6 किलोवाट या 4.7 किलोवाट, आप समझ सकते हैं। तो स्क्रीन पे डेटा जो है वो शो हो रहा है। इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी ख़ासियत वो ये है कि आप अगर इसको विदाउट बैटरी ऑपरेट करना चाहते हैं तो विदाउट बैटरी भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक की सपोर्ट के साथ। और अगर के इलेक्ट्रिक नहीं है, आपके पास सॉफ्ट लोड रनिंग है, तो वो भी इस पर मैनेज हो सकता है। उसके हवाले से भी टेस्टिंग जो है वो हमारी रहती है रैंडम साइट्स पे। इंशाल्लाह हम अपकमिंग किसी साइट पे अगर मौका मिलता है तो उसकी टेस्टिंग करके भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये जो डेटा आपके सामने स्क्रीन पे चेंज हो रहा है, ये रैंडम डेज़ पे हमने डेटा जो है वो ऑब्ज़र्व किया है। क्योंकि ऐप हमारे पास ऑनलाइन होती है, हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंट है, तो कोशिश होती है कि हम क्लाइंट्स को ऑब्ज़र्व करते रहें कि उनके पास सोलर जनरेशन किस तरह से आ रही है। अगर किसी साइट पे कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें आइडेंटिफाई भी हो जाता है। तो एक ये रियल टाइम टेस्टिंग भी होती है कि हम जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। रैंडम साइट्स पे, रैंडम टाइम पे, रैंडम डेटा से जो है वो हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें कितनी अच्छी हैं क्लाइंट्स के लिए। उसी के बेसिस पे जो है वो फिर हम आपको सजेशंस वगैरह दे रहे होते हैं। तो आज के प्रोजेक्ट को एंड करते हैं, आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।